आप सभी को के क्लासेस बोर्ड पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स में अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण होता क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढांचा होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ये अवतल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह ढांचा होता है। परावर्तक सतह का मतलब होता है जैसे हम लोग दर्पण को देखते हैं, उसका आगे वाला जो भाग होता है जिधर से मुंह को दिखा जाता है वो होता है परावर्तक सतह। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव जिसको हम लिखते हैं P, और ये होता है फोकस F, और ये होता है C। C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, और इधर होता है अनंत। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पहला कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। नंबर एक अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 2 नंबर। तीसरा, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 3 नंबर। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पंचमा, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। छठा, वस्तु को रखा जाए फोकस और ध्रुव के बीच है, तब देखा जाए इधर अनंत पर आकर प्रतिबिंब बन गया तो इधर कोई जगह अब नहीं है, इसलिए जो छठा जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु को हम रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 6 नंबर। फिर से देखा जाए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, 1 नंबर का 1 नंबर। अगर वस्तु अनंत और C के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और C के बीच बनेगा, C यानी वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा।
अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। छठा, फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अनंत पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ये बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। और 2 नंबर पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा, छोटा। और वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के बराबर। और जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो प्रतिबिंब बना कि वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और जो अनंत पर प्रतिबिंब बना ये वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये जो छठा जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से बड़ा तो होता है, वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है। आभासी को ही हम बोलते हैं काल्पनिक। सीधा। और इधर जो 5 गो जो इधर प्रतिबिंब बना है ये सभी प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न फाइनल बोर्ड में पूछा जाता है कि मान लो कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये वस्तु से कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ देखा जाए कि जैसे जैसे नोट में है, जैसे जैसे वस्तु जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागते, दर्पण से दूर भागता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी या आभासी को हम काल्पनिक बोलते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है।